आप सबका मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में इस्तकबाल है। आज मैं आपको एक मुल्क के अंदर जो बड़ी तब्दीली आई है यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट में दाखिला लेने के ताल्लुक़ से उस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस टेस्ट का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और जितने भी हमारे मदरसे के फ़ारिग़ीन होते हैं ज़्यादातर यूजी में दाखिला लेते हैं, बीए में दाखिला लेते हैं, और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का तरीक़ा चूँकि बदल गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आपको अपडेट करूँ। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शाकिर रज़ा, बीए कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। उम्मीद कि ये वीडियो आपको मुफीद मालूमात फ़राहम करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों के दाखिला के लिए 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, मगर इस साल ये दाखिला एक अलग तरीके से होगा, क्योंकि इस बार सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला के लिए एक कॉमन टेस्ट मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस टेस्ट का नाम है CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी। इसमें सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। अगर आप भी किसी यूनिवर्सिटी में बीए में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको भी इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नाम से मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नाम मौजूद है cuet.samarth.ac.in। वैसे ये नाम आप गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ये फॉर्म 6 अप्रैल से इस वेबसाइट पर लाइव हो गया है और 6 मई की शाम तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इस ऑनलाइन फॉर्म को भरने के 3 स्टेप हैं, मगर इससे पहले कुछ ज़रूरी मालूमात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि किस यूनिवर्सिटी से आप बीए करना चाहते हैं। आपको ये इख्तियार है कि एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी आप चूज़ करें। आपको अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इसी एक फॉर्म में आप उर्दू यूनिवर्सिटी मानू को चूज़ कर सकते हैं, JNU को बीए के लिए चूज़ कर सकते हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें यूनिवर्सिटी को ऐड करना है। सब कुछ आप इसी एक फॉर्म में कर सकते हैं। मगर आपको ये चेक करना होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्या उसमें आप दाखिला लेने के अहल हैं। तो उसके वेबसाइट में जाकर चेक कीजिए, उसका प्रोस्पेक्टस चेक कीजिए। वैसे आप जब फॉर्म भरेंगे वहाँ पे भी आपको एक लिंक आएगा जहाँ आप ये सारी तफसीलात देख सकते हैं। अभी मैं चूँकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ, तो इस सिलसिले में थोड़ी मालूमात हम आपको बता दें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। मसलन अगर आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। मानू में बीए में दाखिला लेने के लिए वो सारे उम्मीदवार एलिजिबल हैं जिन्होंने किसी मुसल्लमा बोर्ड या इदारा से 12वीं पास किया है और 10वीं या 12वीं में उर्दू बतौर एक ज़बान के या सब्जेक्ट के पढ़ा है, या उनका ज़रिया तालीम यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू हो। इनके अलावा वो सारे उम्मीदवार भी मानू में बीए में एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने मानू से तस्लीम शुदा किसी मदरसा से 12वीं के मुमासिल कोई डिग्री मसलन आलमियत या फजीलत हासिल की हो और उस मदरसे का ज़रिया तालीम उर्दू हो। मुल्क के मुताद्दिद मदारिस की सनद को मानू यूनिवर्सिटी ने बीए और एमए में दाखिला के लिए माना है ताकि उन मदारिस के तलबा को असरी तालीमी निज़ाम यानी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा जा सके। इससे उन्हें आला तालीम का मौका भी मिलेगा और उनके जॉब में भी फ़र्क पड़ेगा, इजाफा होगा। ये जानने के लिए कि कौन से मदारिस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से तस्लीम शुदा हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट www.manu.edu.in को चेक करें। यहाँ आपको प्रोस्पेक्टस भी मिलेगा। ये हमारे सामने प्रोस्पेक्टस है और ये एड्रेस है जो मैं आपको बता रहा था, manu.edu.in। और इसके आखिर में मदारिस की एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपके
आपका मदरसा इस लिस्ट में शामिल है या नहीं है। तो ये चीज़ है। और आइए कुछ इस टेस्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, चूँकि पहली मर्तबा ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मुनक़िद हो रहा है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं, क्लियर नहीं हैं। तो बहुत सारे उम्मीदवारों को इसके बारे में इत्तिला नहीं है। मेरे पास फ़ोन्स आते रहते हैं, स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि किस तरह से अप्लाई करनी है, क्या करनी है। तो आइए मैं आपको इस टेस्ट के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये इसके पेज नंबर, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का बुलेटिन इंफॉर्मेशन है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शाये किया है। इसके पेज नंबर 8 पर अगर आप जाएंगे तो इस टेस्ट का स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा कि कैसे ये टेस्ट मुनक़िद किया जाएगा। तो इसमें आप देखें कि सेक्शन से हैं ये। तो सेक्शन 1A में लैंग्वेजेस हैं और सेक्शन 1B में भी लैंग्वेजेस हैं, और सेक्शन 2 में डोमेन है और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। ज़रूरी नहीं कि आप सारे सेक्शन से सारे ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी ने क्या शर्त रखी है। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो BA पास कोर्स कहलाता है हमारे यहाँ का BA। अब उर्दू यूनिवर्सिटी मानू ने ये किया है कि आप सेक्शन 1A लैंग्वेजेस में जो 13 लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मुल्क के 13 ज़बानें हैं उसमें, और उसमें से आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़बान यानी उर्दू चूज़ करना है सेक्शन 1A के तहत। अब आप देख लें, इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होंगे, यानी एक सवाल के एक से ज़्यादा जवाबात होंगे ABCD, और ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना होगा और एक से ज़्यादा सवालात, एक से ज़्यादा जवाबात होंगे, ABCD में से कोई एक आपको चूज़ करना है। इसके लिए आप देखें 40 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं आपको, जब आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। देखिए, हर ज़बान के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। तो ये सेक्शन 1 से आपने चूज़ कर लिया। मानू में चूँकि उर्दू ज़रूरी है, तो सेक्शन 1A में लैंग्वेजेस में आप उर्दू ही चूज़ करें। फर्स्ट कर लीजिए, आप मानू के साथ साथ आप चाहते हैं कि EFLU द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी से BA करें, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA पर्शियन करें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से BA अरबिक करें। तो उन लोगों ने उर्दू को मैंडेटरी नहीं करार दिया है, बल्कि लैंग्वेजेस से उन लोगों ने इंग्लिश को करार दिया है। तो आप इस सूरत में चाहते हैं कि मानू के साथ साथ वहाँ भी अगर आपको एडमिशन मिले तो आप वहाँ भी जाएंगे। तो सेक्शन 1B लैंग्वेजेस में 20 लैंग्वेजेस हैं, उसमें इंग्लिश भी शामिल है, तो इंग्लिश का टेस्ट भी आप इजाफा कर सकते हैं। तो आप सेक्शन 1A का उर्दू भी लिख सकते हैं और 1B का इंग्लिश, दोनों एक साथ लिख सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से टाइम मिलेगा, 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। अगर सिर्फ आप मानू से करना चाहते हैं तो सिर्फ सेक्शन 1A लैंग्वेजेस से उर्दू सेलेक्ट करें। आप आइए नीचे, सेक्शन 2 डोमेन में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने कोई भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं किया है। तो आप मौलाना आज़ाद में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप सेक्शन 2 डोमेन से कोई सब्जेक्ट चूज़ ना करें, बट इसे स्किप करें, नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ें। वैसे BA लेवल पे मैंने जो चेक किया है दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट, उन लोगों ने भी सेक्शन 2 जो डोमेन है उसको कंपलसरी नहीं किया, बल्कि सिर्फ लैंग्वेजेस से कोई एक लैंग्वेज मसलन इंग्लिश को कंपलसरी किया है, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है इसे माना है। तो अब देखें यहाँ पे, अब सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आपको देने हैं। तो यह आपका कंपलसरी है, मानू भी कंपलसरी है, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़, बेशतर यूनिवर्सिटीज़ ने इसी दोनों चीज़ को माना है, यानी लैंग्वेज का टेस्ट और जनरल टेस्ट। तो ये क्वेश्चंस आपके 60 क्वेश्चंस आपको जवाब देने हैं और 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और 60 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। अब आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि अब फ़र्ज़ कर लीजिए आपने सेक्शन 1A से लैंग्वेजेस में उर्दू लिया है, तो क्या सवालात आपसे किए जाएंगे। तो
ज़बान उर्दू के पेपर में आपसे उर्दू ज़बान व अदब के बारे में सवालात होंगे। इसमें आपकी मालूमात और महारतों को जांचा जाएगा। कुछ कवाइद, वाहिद, जमा, मुतज़ाद व मुतरादिफ़ात अल्फाज के बारे में पूछा जा सकता है। उर्दू ज़बान व अदब के अदबा व शुअरा और उर्दू असनाफ़ सुख़न के मुताल्लिक़ आपसे सवाल किया जा सकता है। मेरे ख़्याल से अगर आप CBSE की 10वीं क्लास की उर्दू की किताबें पढ़ लें तो आसानी से आप ये पेपर पास कर सकते हैं। और अगर आपने दूसरी यूनिवर्सिटी से भी अप्लाई ने किया है, BA करना चाहते हैं और इंग्लिश जहाँ पे मैंडेटरी है लैंग्वेज के तौर पे वो ऑप्ट किया है, तो इंग्लिश में भी आपको इसी तरह के पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आसान होगा ये एग्ज़ाम। इसके लिए आप ज़रूर अपियर हों और इसका ज़रूर आप सामना करें। इसके अलावा लैंग्वेजेस से जब आप नीचे आएंगे, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो ये आप देख लें कि इन्होंने बताया है, जो सबसे अहम चीज़ है इसमें इन्होंने बताया है कि जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, अरिथमेटिकल्स पूछा जाएगा। और ये सब सारे सवालात, बहुत अहम बात ये है कि 8th ग्रेड के होंगे। तो अगर CBSE के किताबों की अगर 8वीं क्लास की अगर आप तैयारी कर लें तो आसानी से ये जनरल टेस्ट भी आप निकाल सकते हैं। अब आइए आपको हम एक डेमो के बारे में बताते हैं कि ये किस तरह से आप ये एग्ज़ाम देंगे। तो हम जाते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने खुला हुआ है cuet.samarth.ac.in। इसमें डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक बुकलेट खुलेगी, उसको आप अच्छे से पढ़ लें, ये सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएं। और जब लास्ट में आप पढ़ लेंगे तो इसको चेक बॉक्स को क्लिक करें, क्लिक हियर टू प्रोसीड। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स जो है खुलेंगी। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो अभी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हैं। जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे और लास्ट में फी पेमेंट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें सारी मालूमात आप दें। वैलिड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या दूसरे कार्ड के नंबर भी दे सकते हैं। एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें करें। अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो इसको चेक करें और आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पासवर्ड आपको डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, फिर यहाँ पे एक इंटर सिक्योरिटी पिन है, फिर आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि आपका मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए, आप जो ईमेल ID डाल रहे हैं वो भी एक्टिव होना चाहिए। दोनों को चेक कर लें, दोनों आपकी पहुंच में हैं, दोनों आसानी से आप के पास इंफॉर्मेशन आएगी, तो दोनों आसानी से आप ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हों। पहले आप चेक कर लें, किसी और का ईमेल ID या नंबर ना दें, वरना बाद में आपको परेशानी हो सकती है। जब OTP आएगा तो फिर यहाँ पे आप उसे डालें। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होगा तो उसे आप महफूज रख लें। वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ आप फिर उस वेबसाइट में जाके लॉगिन करें। तो मसलन यहाँ पे एक तालिबा हैं, उन्होंने लॉगिन करके कुछ अपने, ये देखिए उनका एप्लीकेशन नंबर है और उन्होंने लॉगिन करके कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रखी है। तो जस्ट मैं आपको डेमो के तौर पे उसे मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे ये खुल गया है और आइए हम देखते हैं शुरू से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितने जो है वो हैं स्टेप्स हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पर्सनल डिटेल्स हैं, एजुकेशनल डिटेल्स है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन है, टेस्ट पेपर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, अपलोड डिटेल्स हैं और प्रीव्यू हैं। तो आइए हम एक एक को बस एक नज़र डाल करके हम देखते जाएंगे। चलिए पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में, पर्सनल डिटेल जो है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल है उसको आपका नाम है जो 10वीं में है, यहाँ से आपको 10वीं मदरसे के स्टूडेंट से जो है, अगर मान लीजिए कि आलमियत की सनद अगर इंटर के बराबर है तो मौलवी की सनद 10वीं के बराबर मानी जाएगी। तो वो आप यहाँ पे दें, उसके हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालें यहाँ पे। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद बहुत ही ईजी है, और ये जब हो जाए तो इसको आप सेव कर लें। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। अगर एडिट करना चाहते हैं तो अपडेट पे जाके एडिट करें, नहीं तो आप आगे जाएं।
यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स हैं, एजुकेशनल डिटेल में आकर के इस तरह से आपको खुलेगा, पास हैं, अपीयरिंग हो रहे हैं वो देना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जब डाल देंगे, बहुत ईजी है ये, इसलिए मैं इसको एक एक चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं ये सारे टैब्स, आप खुद ही समझ सकते हैं। जब सारी चीज़ें आप डाल दें तो सेव करके आगे बढ़ें। अब यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन है, उसमें आइए और इस तरह से आपको टैब दिखेगा, ये एजुकेशनल में ही है, हम इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल को प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यूनिवर्सिटी में आप आ गए हैं, तो अब अपडेट करके आप ऐसा खुलेगा। तो अभी चूँकि हमने ये सब सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रखे हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाइए, फॉर एग्जांपल आपको मानू में एडमिशन लेना है तो यहाँ टाइप कीजिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, नीचे आए देखिए ये है उर्दू, और चूँकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ये सब कोर्सेज ऑफर कर रही है यूजी के तहत, बीए पास कोर्सेज जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। बीए पास कोर्सेज में हमारे यहाँ लैंग्वेजेस में उर्दू, अरबिक, पर्शियन, हिंदी, इंग्लिश है, और सोशल साइंसेज से हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिन है, सोशोलॉजी है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, ये सब सारे सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे पास कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। चाहे तो आप मदरसे से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी ऑनर्स बीए का आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और बीकॉम कोर्स भी है मगर मदरसे के डायरेक्ट एलिजिबल नहीं है, बीएससी वगैरह में मदरसे के लोग नहीं आते हैं। अगर आप इंटर आपने बाहर से कर रखा है तो ये सब सारे कोर्सेज ले सकते हैं आप। तो हम फर्ज करते हैं कि बीए कोर्सेज आपने सेलेक्ट किया, आप चाहें तो यहाँ यूनिवर्सिटी ऐड करते जाइए, हम यहाँ पे ऐड करते हैं जेएनयू को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये वहाँ से आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि बीए ऑनर्स पर्शियन करना चाहते हैं, ऐड कीजिए आप। मगर आप देखना पड़ेगा कि जेएनयू पे आप एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे रीड मोर अबाउट यूनिवर्सिटी में जाइए और देखिए कि आप बीए पर्शियन है तो आप क्या इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मदरसे की उन्होंने एक लिस्ट दी है, ये लिस्ट अगर आप इस लिस्ट में आते हैं तो आप बीए पर्शियन कर सकते हैं यहाँ से। चाहें तो आप इसके अलावा भी ऐड करें, यहाँ जा कर के आप एएमयू को ऐड करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें भी उन्होंने बीए पर्शियन दिया है, इसको ऐड करें, यहाँ पे ऐड करें। तो आप ऐड करते जाएं, जब आप ऐड कर लें ये यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने, और ये कोर्सेस आप करना चाहते हैं इसमें, ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर गलत हो गया है तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अगर ठीक है तो आप ये बटन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ये दबाइए आप, ये आपको दिखाएगा ये आपने सेलेक्ट किए हैं यूनिवर्सिटी, ये प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं, अगर अच्छा है तो प्रोसीड कीजिए आप। अब ये है अहम जो आपको यहाँ पे देखने की चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे चूँकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बीए में पास कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 2 शर्तें उन्होंने रखी हैं। एक तो ये कि आपको ये जो सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सेक्शन फॉर फर्स्ट स्लॉट, इसमें लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A से आपको उर्दू ही लेना है मैंडेटरी। अगर मानू में आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपको यहाँ उर्दू सेलेक्ट करना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मैंने बताया था कि मानू ने कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कोई टेस्ट नहीं रखा है तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करें। वैसे दूसरी यूनिवर्सिटी ने भी बीए के लिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं रखे हैं, सिर्फ लैंग्वेज रखा है और जनरल टेस्ट रखा है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 में भी आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करें। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट, यस मानू ने रखा है और दूसरी यूनिवर्सिटी ने भी रखा है तो आपको यस क्लिक करना है। अब यहाँ पे आइए आप, अब देखिए अगर चूंकि आप मानू के अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जामिया मिल्लिया में, तो उन्होंने लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A में उर्दू उन्होंने नहीं रखा है। उन लोगों ने क्या टेस्ट रखा है, उन लोगों ने इंग्लिश मैंडेटरी रखा है कि लैंग्वेजेस में आपको इंग्लिश का पास करना पड़ेगा पेपर। तो आप यहाँ पे एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B में आप इंग्लिश यहाँ पे चूज़ कर लें। तो आप इस तरह से मानू का भी एग्ज़ाम लिख सकेंगे और दूसरी यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम लिख सकेंगे। यहाँ जो मैंने आपको बताया था ये देखिए, तो यहाँ पे सेक्शन 1A में उर्दू आपने चूज़ किया है मानू के लिए और सेक्शन 1B में आप इंग्लिश चूज़ कर लीजिए। आप दोनों का एग्ज़ाम दे सकते हैं, दोनों के लिए आपको अलग अलग टाइम मिलेगा। और ये सेक्शन
टू डोमेन है ये आपको कंपलसरी नहीं है, ना यहाँ है और ना जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ बताई वहाँ पे। इसलिए यहाँ भी आप नॉट अप्लीकेबल करते जाएँ, जो है नॉट अप्लीकेबल यहाँ करें, डोमेन स्पेसिफिक 2, 3, 4, 5, ये जो दूसरे हिस्ट्री वगैरह या दूसरे सब्जेक्ट्स जो लेते हैं, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी वगैरह ख़ासतौर से उनके लिए है ये, तो यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ें आपने अगर कर लिया है तो आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इसको क्लिक कीजिए, ओके करके आप इसको सेव कीजिए। ये आपको बताएगा कि ये ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आप एग्जामिनेशन सेंटर्स में आप आ गए हैं, और एग्जामिनेशन सेंटर में जो एक चीज़ आपको जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, ये आपसे पूछ रहा है कि आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या होगा। तो क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होता है वो तो लैंग्वेज में लैंग्वेज ही होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए आपने उर्दू लैंग्वेज लिया था सेक्शन 1A के तहत, तो उसमें तो आपको उर्दू में ही होगा। अगर लैंग्वेज सेक्शन 1A बी में इंग्लिश लिया था तो इंग्लिश में ही होगा। मगर ये आपको पूछ रहे हैं कि आपका मीडियम क्या होगा, तो वहाँ पे जो मीडियम था वो एक अलग है। अब यहाँ पे जो मीडियम है, यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस उन्होंने दिए हैं, आप मीडियम चेंज कर सकते हैं। ये जो चेंजेस होंगे ये जनरल टेस्ट के हिसाब से होंगे। तो जनरल टेस्ट आप मान लीजिए वहाँ उर्दू ले रखा था आपने, आपको लगता है कि जनरल टेस्ट उर्दू में टफ होगा, तो आप चाहें तो यहाँ पे उर्दू से हटा करके आप हिंदी ले सकते हैं, अगर हिंदी में परफेक्ट हैं। और मैं ये बता दूं कि ये जो मीडियम यहाँ पे होगा जनरल टेस्ट का, ये बाइलिंगुअल होगा, यानी 2 ज़बानों में होगा। और 2 ज़बानों में से एक तो वो जो ज़बान आपने सेलेक्ट कर रखा है, और दूसरा जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। ये हम आपको जनरल टेस्ट के बारे में कह रहे हैं, लैंग्वेजेस के बारे में नहीं कह रहे। लैंग्वेजेस में कोई ऑप्शन नहीं होता, जो आपने चूज़ किया है वही होगा। तो आप यहाँ पे चाहें तो उर्दू रख सकते हैं, चाहे तो हिंदी रख सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंग्लिश में भी पेपर आएगा। ये मीडियम है ये। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर्स हैं, 4 शहर आप चूज़ कर सकते हैं। और एनटीआई ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरे मुल्क में ये इम्तिहान 547 शहरों और सेंटरों में मुनक्किद किया है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से सेंटर 1, 2, 3, 4, 5 को सेलेक्ट करें, 4 शहर जहां पे आप मौजूद हो सकते हैं और जहां से आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। वैसे आप कोशिश ये रहती है एनटीआई की कि आपको पहला ही प्रेफरेंस मिल जाए, इसलिए आप सोच समझ करके ये करते हैं। जब आप ये क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको ऐसा दिखाएगा। ये अगर ओके है तो ठीक है, नहीं तो आप एडिट कीजिए, और अगर ओके है तो आगे बढ़िए। ये अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पूछता है, तो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें। इसमें अगर आप ओबीसी भी भर रखा है तो यहाँ ओबीसी की सर्टिफिकेट पूछेगा, SC ST तो SC ST की सर्टिफिकेट पूछेगा। और ये सब साइज में आपको करना है। सिग्नेचर जो है वो सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड, ये भी है। फ़ोटो की जो साइज़ होगी 10 KB से 200 KB तक होगी। सिग्नेचर की साइज़ होगी 4 KB से 30 KB। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट है, 10वीं की सर्टिफिकेट लगाना है, आप 9वीं की लगा दें। इसकी जो साइज़ हो सकती है 50 KB टू 300 KB इसकी लिमिट होगी। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप जहाँ पे आपने रखा है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट यहाँ से आप चूज़ करें और अपलोड करें। बहुत आसान है। और उसके बाद फिर आप प्रोसीड करें। क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया इसलिए मुझे ये रेड बता रहा है। अगर डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे तो प्रीव्यू बताएगा। प्रीव्यू में जाके आप देख लें, अच्छे से आप देख लें कि कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। आप जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है उसे बारीकी से चेक कर लें। आप बैक जा कर के उसे एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर आपको चेकलिस्ट आएगा, वो चेकलिस्ट में चेक कीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए हैं, इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दिए हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो चेक बॉक्स एक आएगा, उसको क्लिक करते जाएं। जब आपको यकीन हो जाए कि सारी मालूमात और दस्तावेज़ात दुरुस्त हैं तो फाइनल बटन एक आएगा, उसको आप फाइनल बटन पे जब आप सबमिशन का बटन क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू फ़ी पेमेंट आएगा। जब आप फ़ी पेमेंट कर देंगे, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, तो फ़ी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा। इसे सेव कर लें, इसका प्रिंट रख लें। तो ये तो हो गया ये। फिर अगर आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल क्या है तो देखिए 6 अप्रैल से ये फॉर्म ऑनलाइन हो गया है, 6 मई तक आप भर सकते हैं। ये इम्तिहानात जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में होंगे। इम्तिहानात में आपने जितने नंबर हासिल किए हैं उसी की बुनियाद पर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा।
तफसीलात के लिए आप अपना ईमेल आईडी चेक करते रहिए, CUET-समर्थ.ac.in को चेक करते रहिए। रिजल्ट आउट होने तक ये दोनों चीज़ें आप चेक करते रहिए। रिजल्ट आउट हो जाएगा, फिर जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया उसका वेबसाइट चेक कीजिए। मसलन मानू के लिए आपने अप्लाई किया था तो मानू को आप चेक कीजिए और यहाँ पे देखिए कि मानू में आपका नाम आया है या नहीं, कौन सी लिस्ट में आपका नाम आया है, कब डेट है उसकी फीस भरने की या डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की। ये सब सारी चीज़ें आपको मानू में आप आसानी से मिल जाएगा। और उम्मीद के मैं आपको इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर हैं हमारी यूनिवर्सिटी के। सॉरी, ये प्रोस्पेक्टस है हमारी यूनिवर्सिटी का और इस प्रोस्पेक्टस को भी आप पढ़ सकते हैं सारी डिटेल के लिए। और यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में हेल्पलाइन नंबर देखिए, एडमिशंस हेल्प डेस्क, कैंडिडेट्स कैन कॉल बिटवीन 9 AM to 5 PM ओनली। और जनरल क्वेरीज के लिए आप ये नंबर पे कॉल करें। अगर आपको बीए के लिए कॉल करना है तो इस नंबर को आप कॉल करें। और बस इतना ही है आज के लिए। आखिर में आप सब उम्मीदवारों की कामयाबी की तमन्ना करता हूँ और दुआ भी करता हूँ।